अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइसा जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल की यूनिवर्सिटी पर हमला, 25 तलबा हलाक, कई जख्मी। एक खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ाया, 2 हमलावर फोर्सेस की फायरिंग से मारे गए। अमेरिका में इलेक्शन 2020, कौन बनेगा व्हाइट हाउस का मकीन, ट्रम्प या जो बाइडन? इसका फैसला अमेरिकी अवाम के चुनाव के बाद हो जाएगा। इलेक्शन की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। फिलिपाइन में समंदरी तूफान से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद हलाक। फ्रांस के गुस्ताखाना हकों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी। बांग्लादेश में एहतजाजी मुजाहरे में 50,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। मैक्रोन से माफी का मुतालबा। बरतानिया में कोविड-19 के हजारों नए केसेस सामने आने के बाद हुक्काम ने लॉकडाउन लगा दिया। बरतानवी शहजादे विलियम भी कोविड-19 का शिकार हुए, खबर को खुफिया रखा। अप्रैल में कोविड-19 से मुतासिर हुए थे, एक हफ्ता क्वारंटाइन में रहने के बाद सेहतयाब हो गए। आलमी वबा कोविड-19 से हलाकतों की तादाद 12 लाख से जायद हो गई। आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम भी कोविड-19 से मुतासिर क्वारंटाइन में चले गए। तुर्की में जलजले से बड़ी तबाही, हलाकतों की तादाद 80 से जायद हो गई। मलबे से 3 साला बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया। जलजले से जमीन बोस होने वाली इमारतों के मलबे तले दबे अफराद को निकालने का काम जारी। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कोशिशें की जा रही हैं। वहीं दूसरी जानिब अफगानिस्तान में बम हमले, फायरिंग के वाक़यात में अब तक कई शहरी हलाक हो चुके हैं। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में एक यूनिवर्सिटी पर हमला किया गया। दहशतगर्द हमले में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 25 तलबा हलाक हो चुके हैं। हुकाम का कहना है कि जिस वक्त यूनिवर्सिटी पर हमला किया गया उस वक्त वहां बुक फेस्टिवल जारी था। तलबा और असतज़ा की बड़ी तादाद वहां मौजूद थी। अफगान हुकाम का कहना है यूनिवर्सिटी पर हमला करने वाले 3 मुल्जिमान थे, जिनमें से एक मुल्जिम ने यूनिवर्सिटी में दाखिल होकर खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि 2 मुल्जिमान को अफगान फोर्सेस ने निशाना बनाया। अफगान फोर्सेस के हमले के बाद अफगान फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावर मारे गए। काबुल की यूनिवर्सिटी में ईरानी कुतुब मेले के दौरान बम धमाकों और फायरिंग से 25 तलबा हलाक और कई जख्मी हो गए। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान हुकाम ने बताया है एक शख्स ने खुद को धमाके से उड़ाया, जबकि 2 हमलावर फोर्सेस की फायरिंग से मारे गए। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान 6 घंटों तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। फोर्सेस ने तमाम तीनों हमलावरों को हलाक कर दिया। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है यूनिवर्सिटी पर हमले के बाद तलबा में अफरा तफरी फैल गई। तलबा और असतिज़ा ने यूनिवर्सिटी की दीवारें फलांग कर जानें बचाईं। इस हमले में 8 अफराद जख्मी हुए। हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं अमेरिका में होने वाले 3 नवंबर के इलेक्शन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। वो दिन करीब आ गया है जिस दिन अमेरिका के नए सदर का चुनाव होगा। हर तरफ एक ही आवाज है, ट्रम्प या जो बाइडन। फिलिपाइन में समंदरी तूफान से शदीद तबाही देखने में आई है। फिलिपाइन में समंदरी तूफान से कई इलाके मुतासिर हुए। वहीं मुख्तलिफ हादसात में अब तक 16 अफराद जान से गए। फिलिपाइन में समंदरी तूफान साहिली इलाकों से टकराया। मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद जान से गए,
कई जख्मी हुए। हुकाम का कहना है कि तूफान से मुतासरा इलाकों में हजारों मकानात तबाह हुए। फिलिपाइन में समुद्री तूफान से मुतासरा इलाकों में बिजली का निजाम शदीद मुतासिर हुआ। तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहा। मुतासरा इलाकों के हजारों मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। फ्रांस के मैगजीन चार्ली हेब्डो की जानिब से पैगंबर इस्लाम के तौहीन आमेज खाके बनाने पर दुनिया भर के मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। वहीं बांग्लादेश में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। बांग्लादेश में होने वाले फ्रांस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में 50,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। बांग्लादेश की अवाम का कहना है फ्रांस के इस इक़दाम से दुनिया भर के मुसलमानों को तकलीफ पहुंची। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन मुसलमानों से माफी मांगे। बांग्लादेश में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला कई रोज से जारी है। फ्रांस के खिलाफ बड़ी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली में 50,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की है। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में इस एहतजाजी मुजाहरे में फ्रांस के खिलाफ बैनर्स उठाए हुए थे। बांग्लादेश के अवाम का कहना है कि वो इस्लाम मुखालिफ इस इक़दामात को नहीं मानते। फ्रांसीसी सदर दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने पर माफी मांगे। दुनिया के कई ममालिक की तरह बरतानिया भी कोविड-19 की दूसरी लहर की जद में है। बरतानिया में कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद केसेस में बतदरीज इजाफा देखने में आया है। बरतानवी हुकूमत की जानिब से हजारों केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुल्क में एक बार फिर लॉकडाउन कर दिया गया है। वहीं दूसरी जानिब खबर सामने आई है बरतानवी शहजादा विलियम भी कोविड-19 में मुब्तला हुए थे। शहजादा विलियम के कोविड-19 में मुब्तला होने की खबर को खुफिया रखा गया। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि शहजादा विलियम एक ही हफ्ते में सेहतयाब हो गए। I'm afraid non-essential shops, leisure and entertainment venues will all be closed. Pubs, bars, restaurants must close except for takeaway and delivery services. There will be some differences compared to March. These measures, above all, will be time limited. Starting Thursday, the 5th of November, they'll end on Wednesday, the 2nd of December, when we'll seek to ease restrictions, going back into the tiered system on a local and a regional basis according to the latest data and trends. बरतानिया में कोविड-19 से मुतासरा अफराद की तादाद 10 लाख से जायद हो गई है। बरतानिया की हुकूमत ने एक बार फिर एक माह के लिए लॉकडाउन नाफिज कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने केसेस में बड़ी तादाद में इजाफे पर इजहार तशवीश किया। बरतानिया में कोविड-19 की सूरत हाल इंतहाई खराब है, इसलिए एक माह का लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है। मुल्क की लॉकडाउन में तमाम रेस्टोरेंट्स, बाजार, मार्केट्स बंद रखी जाएंगी। सिर्फ जरूरत की अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स को टेक अवे की इजाजत होगी। बरतानवी अवाम को ज्यादा से ज्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने जोर दिया जा रहा है। बताया गया है कि बरतानिया के शाही खानदान की जानिब से शहजादा विलियम के कोविड-19 से मुतासिर होने की खबर को खुफिया रखा गया। शहजादा विलियम अप्रैल में कोविड-19 से मुतासिर हुए थे। वो एक हफ्ते तक क्वारंटाइन में रहे, जिसके बाद सेहतयाब हो गए। आलमी वबा कोविड-19 से दुनिया भर के 200 से ज़ायद ममालिक मुतासिर हैं। आलमी इदारा सेहत का कहना है दुनिया भर में कोविड से हलाकतों की तादाद 12 लाख से ज़ायद हो गई है। वहीं दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत के सरबराह जनरल टेड्रोस भी कोविड-19 में मुब्तला हो गए हैं। ग्लोबल पैंडेमिक नोवेल कोरोना वायरस से दुनिया भर में हलाकतों की तादाद में इजाफा हो गया है। कोविड से मरने वालों की तादाद 12 लाख से तजावज कर गई है, जबकि हजारों अफराद मुतासिर हैं। अमेरिका अब भी कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है। अमेरिका, इंडिया, ब्राजील कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक हैं। वहीं आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम ने आलमी इदारा सेहत के सरबराह का कहना है उन्होंने एक शख्स से मुलाकात की थी, जिसके बाद उसका कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने एहतियाती तौर पर खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। तुर्की में जुमे के रोज आने वाले शदीद जल्जले में हलाकतों की तादाद 80 से जायद हो गई है, जबकि दर्जनों अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। तुर्की के शहर अजमीर में होने वाले जल्जले में दर्जनों इमारतें जमीन बोस हुई। इमारतों के मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 3 साला बच्ची को ज़लज़ला आने के 65 घंटों के बाद जिंदा हालत में निकाल लिया गया। मलबे तले दबे कई अफराद को निकाला जा चुका है।
तुर्की में जुमे को आने वाले खतरनाक ज़लज़ले में हलाकतों की तादाद 80 से जायद हो गई है, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हालत में अस्पतालों में जेर इलाज हैं। तुर्की में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मुतासिर होने वाली जमीन बोस होने वाली इमारतों के मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला कई रोज से जारी है। अब तक 100 से जायद अफराद को मलबे से निकाला जा चुका है। हाल ही में 3 साल कमसिन बच्ची को ज़लज़ले के 65 घंटों बाद जिंदा निकाल लिया गया। हुकाम का कहना है कि अब भी मलबे तले दबे अफराद के जिंदा होने की उम्मीद है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों का दौरा किया था। तुर्की के शहर अजमीर और यूनान के जजीरे शदीद ज़लज़ला आया था। ज़लज़ला इतना शदीद था कि 20 से जायद इमारतें जमीन बोस हो गयी। ये थी अब तक की अहम खबरें। खबरों का मज़ीद अहवाल और मज़ीद प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहिए देसी टीवी USA। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल देसी टीवी USA। अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कीप वॉचिंग देसी टीवी USA।